हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। देखो, इसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विथ केमिकल नेचर। मतलब क्या हुआ कि बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल नेचर से डील करते हैं, उसके स्ट्रक्चर से डील करते हैं एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, और जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फंक्शन से डील करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। आगे भी देखते हैं। द वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। ये सब भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। आगे देखते हैं। द बायोमॉलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म आर सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो एज सेम होता है। ठीक है, सब में। नेक्स्ट पॉइंट है एनी एबनॉर्मेलिटीज़ इन दियर मेटाबॉलिज्म एंड दियर रिलेशनशिप टू द वेरियस डिजीज़। जो ये बायोमॉलिक्यूल्स पाया जा रहा है इनके अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है तो हमें वेरियस टाइप की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू करेक्ट दी डिसऑर्डर विद डाइटरी मॉडिफिकेशन। मतलब क्या है कि बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है, मदद करती है इन सभी तरीके के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। कैसे कि मतलब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसका? डाइट का। जैसे मान लीजिए प्रोटीन की डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर हो गई तो क्वाशरकोर और मेरिस्मस एक डिजीज़ होती है। जब प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो वही कह रही है ये लाइन कि मतलब जब भी अगर आपको किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स की कमी हो जाए, डिफिशियंसी या फिर इफ़िशियंसी उसकी ज़्यादा हो जाए, तब हमको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं और उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है। उसे हम डाइटरी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम को एस्टिमेट करने के लिए एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स हेल्प। बहुत सारे अदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ द वेरियस डिजीज़। बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम एंजाइम की एस्टिमेशन को भी से जान सकते हैं और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड आर लाइक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर। जो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है किन किन जगहों पे है? तो मेडिसिन में, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का पूरा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी के अंदर तो अपने हो ही रहा है, आगे चल के हम देखेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। अब देखो, अभी बायोमॉलिक्यूल्स एक टर्म आया था तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है कि जो लार्ज अमाउंट में बॉडी के अंदर पाया जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं माइक्रो। और माइक्रो का मतलब है जो सूक्ष्म मात्रा में, मतलब कम मात्रा में पाया जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं माइक्रो। अब देख लो माइक्रो क्या होता है। दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं कि बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, लार्ज, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लंबे और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो इम्पॉर्टेंट हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में पाए जाने वाले, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, और लिपिड हैं, और न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, ऑल दीज माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर। क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये एक से नहीं बनता है, कोई एक ही चीज़ का रिपीटेड, जैसे न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो
इन्हीं सब चीज़ का, जैसे अमीनो एसिड का बार बार रिपीट होके क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रही है, कोई एक प्रोटीन बन रही है। ठीक है, तो यही आगे चीज़ लिखा हुआ है कि ये सब क्या करते हैं कि ये मोनोमर होते हैं, सिंगल होते हैं, लेकिन ये रिपीटेड चेन होता है। आगे देखो लिखा है दीज आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ दीज मोनोमर, ये एक ही मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट होती हैं। जैसे अमीनो एसिड का एक मोनोमर हुआ और वही रिपीट करके एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो द बायोमॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज बायोपॉलीमर्स। बायोमॉलिक्यूल्स को ये रिपीटिंग यूनिट्स की वजह से मोनोमर के बायोपॉलीमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लो थोड़ा सा। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, दे आर द सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद द लोअर मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है कि ये सेम जैसे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स वैसे ही माइक्रो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ लमसम सेम होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, रिपीटेड यूनिट नहीं होती। जैसे इसमें क्या है कि एक मोनोमर का बहुत सारे रिपीटेड यूनिट होती है, और माइक्रो वाले में एक रिपीटेड यूनिट नहीं होती, केवल सिंगल होती है। जैसे एक ही है तो एक ही मोनोमर रहेगा। यही चीज़ अभी लिखा हुआ है, आगे देख लेना। दे आर जनरली एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स सो दे आर कॉल्ड मोनोमर सब यूनिट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं कि ये केवल एक ही रहेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जैसे मोनोमर हो रहा था वैसे ही सेम केवल एक ही रहेगा, सिंगल, ये रिपीटेड यूनिट नहीं रहेगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देख लो नोट में यहाँ करके कि दे शो देयर एक्टिविटी आइदर इंडिविजुअली। ये अपनी जो एक्टिविटी है मोस्टली इंडिविजुअली शो करते हैं, या फिर मोनोमर में, या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब तीनों चीज़ें हैं मोस्टली, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो दोनों में डिफरेंस यही लिखना कि ये मोनोमर का या फिर मोनोमर की सिंगल यूनिट की रिपीटेड यूनिट होती है। ठीक है, उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोनोमर तो होता है लेकिन रिपीटेड यूनिट नहीं होती है माइक्रो वाले में। ठीक है, नोट में ये सारी चीज़ें। एग्जांपल देख लो, जैसे ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। हायर कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज होता है रिपीटेड सब यूनिट होती है। ठीक है, मतलब सब यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में क्या होता है कि अगर ये सब यूनिट है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, वैसे ही अमीनो एसिड सब यूनिट किसकी है, प्रोटीन की। आगे देख लो, फैटी एसिड सब यूनिट किसकी है, फैट की। न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट किसकी है, आरएनए या फिर डीएनए की। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना। जितने भी एग्जाम्पल इसमें बताए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री का किन किन फील्ड में हम यूज कर सकते हैं। द वेरियस फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर यूज। मतलब बायोकेमिस्ट्री का वेरियस फील्ड में यूज किया जाता है। कौन कौन सा है, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम क्या है कि एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए A + B मिलके = C बना रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ मिला दिया जाए जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाए मतलब बढ़ जाए, उसी को बोलेंगे कैटालिस्ट। ठीक है, अगर इसकी एब्सेंस हो जाए तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है। आगे चल के ये बायोकेमिस्ट्री में यूज करेगा, आप लोगों को यूजफुल रहेगा। कैटालिस्ट वगैरह थोड़ा सा जानते रहो। तो एंजाइमेटोलॉजी आपको समझ में आ गई क्या होता है। दूसरा है बायो इंजीनियरिंग। बायो इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे जीन है अपने बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है कि जीन में डिफेक्ट हो जाता है, तब हमको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ये बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है एक तरीके का, कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम उस जीन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ताकि हमको वो डिसऑर्डर या डिजीज़ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपका ब्लड लिया गया, ब्लड का सैंपल लिया गया, और सैंपल लेने के बाद टेस्ट लैब में किया गया। लैब में टेस्ट करने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे एक कीड़ा आ रहा है, जैसे बिडाल टेस्ट आपको करवाना है। अगर बिडाल टेस्ट करवाना है तो क्या करोगे आप, सैंपल ब्लड दोगे, ब्लड देने के बाद लैब में टेस्ट होके आएगा, फिर आपका
पता चलेगा कि आपको बिडाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वही सेम क्लिनिकल टेस्ट में भी हेल्प करता है। बहुत सारे अदर डायग्नोसिस में जैसे एक्सरेज में आपका MRI CT स्कैन, ये सब चीज़ों में भी हेल्प करता है कौन, बायोकेमिस्ट्री। क्रोमेटोग्राफी में भी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी प्लांट की लीफ में कोई डिजीज़ हो रही है तो क्रोमेटोग्राफी से जान सकते हैं, ठीक है। या फिर जब एक्सरेज और की जो फिल्म होती है उसमें भी क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। ये सब चीज़ें क्या है कि फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन फील्ड में हम बायोकेमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। यूज बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप जितना अपनी कहानी लिख पाना एग्ज़ाम में, कई बार डिप्लोमा के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो आप वहाँ पे लिख देना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट या फिर जो अपना चैप्टर आएगा वो प्रोटीन आएगा, ठीक है। अगले किसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।